अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जो लोग पहली मर्तबा उम्रा पर जाते हैं, ये थोड़ी सी मालूमात अगर वो हासिल कर लेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो जाएगा। इसमें मैं आपको चंद एक टेक्निक्स बताने लगा हूँ कि आपने किस तरह से पैकेज हासिल करना है, सस्ता पैकेज कैसे लेना है, फ्रॉड से कैसे बचना है, मसले मसाइल से कैसे बचना है। सबसे पहले तो आपने एक काम करना है, आपने फ़र्ज़ करें उम्रा पर जाना है, आपने रैंडमली 2-4 सोशल मीडिया पे जाकर वीडियोस देख लेनी है, जहां से आपको पता चल जाए कि आप उम्रा का पैकेज कैसे हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें आप बेसिक चीज़ें जो है फ्लाइट टिकट के हवाले से कनेक्टिंग टिकट और फिर डायरेक्टली एयरलाइन टिकट और फिर कितने का है, हमने जद्दा जाना है या मदीना जाना है, फिर किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट के जो हज टर्मिनल है वहाँ पे जाना है, ये सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा देख लेनी है। फिर टिकट की कैटेगरी देख लें, एक तो ये देख लें कि रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है, फिर ये देख लें कि इंडिविजुअल हमने जाना है या ग्रुप में जाना है, किस में बेहतर है। इसके अलावा आप चाहे पैकेज किसी अपने तल्लक वाले से लें या किसी अननोन बंदे से लें, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप अगर तो अयाटा दफातर से पैकेज लेंगे दी बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अयाटा वाले एक तो डायरेक्टली वो एयरलाइन टिकट करते हैं, होटल इनके अपने कॉन्ट्रैक्ट पे सऊदीया में होते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि डायरेक्टली आपकी सेविंग ज़्यादा हो जाती है। इनडायरेक्टली छोटे दफातर से लेंगे वो फिर वीज़े तो पैकेज तो वो भी आगे से लेके देते हैं ना आपको, लेकिन वो फिर अपना उसमें कुछ ना कुछ बचत रखते हैं। लेकिन आपने ऐसा कभी भी नहीं करना, गली मोहल्ले में कोई पासपोर्ट पकड़ के आगे दफ्तर में देता है, वो आगे आटा में देता है, इस तरह के बंदे को आपने बिल्कुल भी नहीं देना। अक्सर हमें पता है कि पाकिस्तान इंडिया में ये सीन चलता है, कोई बंदा कोई परचून की दुकान वाला है, कोई चलता फिरता है, कोई घर में बैठा है, किसी ने कोई 2 मरतबा उम्रा कर लिया है तो वो उम्रा पैकेज देना शुरू कर देता है। प्रॉपर जिसका दफ्तर है, कोई 10 साल 15 साल से काम कर रहा है और उसकी रेपुटेशन अच्छी है, उससे पैकेज लेंगे। देखिए उससे पैकेज लेकर अगर आपको सऊदीया में जाकर भी कोई मसला बनता है, एयरपोर्ट पर भी मसला आता है, तो वो एटलीस्ट आपको बैकअप देता है, उसके पास एक्सपीरियंस होता है कि इस बंदे को मुश्किल से कैसे निकालना है। नया बंदा अननोन होता है, वो जान छुड़ाएगा, आपका नुकसान कर देगा, क्योंकि आजकल ऑफलोडिंग का मसला भी काफ़ी ज़्यादा है। आपने एयरपोर्ट कवानीन को भी थोड़ा बहुत जान के जाना है। ये ना हो कि कैप्टन सिगरेट के 10 डंडे आप लगेज बैग में डालें या कोई आपको दे दे कि यार मेरा रिश्तेदार उधर पीता है, उसके लिए सिगरेट ले जाओ, आप फंसे होंगे एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट कवानीन देखने हैं, लगेज में कौन सा सामान जा सकता है, हैंड कैरी में कौन सा लेके जा सकते हैं, ये चीज़ें आपने देखनी है और डॉक्यूमेंटेशन आपने मुकम्मल करके फिर जाना है। और एक बड़ी चीज़ है, उम्रा का तरीका मुकम्मल सीख के जाइएगा। उम्रा में भी बाज़ औक़ात वहाँ पे बंदे को पता ही नहीं होता, बड़ी बड़ी गलतियाँ कर देता है, बाज़ औक़ात फिर दम पड़ जाता है, उम्रा की अदायगी भी मुकम्मल नहीं होती। तो उम्रा भी आप सीख कर फिर जाइएगा। बड़ी गलतियों में जो मेरी नज़र में गलतियाँ आई हैं वो ये है कि एक तो जब मताफ़ में जाते हैं, ग्रीन लाइट हजर अस्वद के सामने वहाँ से पहला चक्कर होता है, लेकिन लोग मताफ़ में सीढ़ियाँ उतरते वहाँ से पहला चक्कर काउंट करना शुरू कर देते हैं, नतीजतन उनके 7 चक्कर मुकम्मल नहीं होते। और सफ़ा मरवा में लोग गलती ज़्यादा क्या कर जाते हैं, पहली मरतबा जो जाते हैं जिसने उम्रा नहीं अदायगी सीखी होती, कि वो सफ़ा और मरवा दोनों पहाड़ियाँ जब तय करते हैं फिर वो 1 चक्कर काउंट करते हैं, हालांकि 2 चक्कर हो जाते हैं। इस तरह 7 के बजाय गलती से 14 चक्कर लगाते हैं। बाद में फिर थकावट होती है, टांगे दर्द होती हैं, मज़ीद इबादत में मुश्किलात पेश आती हैं। और मेरे साथी के साथ इस तरह भी हुआ था कि उसने उम्रा मुकम्मल अदा करके रूम में आके गपशप लगाने लग पड़ा, फिर उसके बाद उसने नहा के कपड़े वगैरह चेंजिंग कर ली और 1 घंटे के बाद उसे पता चला कि मैंने तो अभी सारी नहीं मडवाया। लेकिन ये है कि वो उसका दूसरा तीसरा उम्रा था, पहले ऑलरेडी उसने पहले उम्रे में सार मडवाया हुआ था, लेकिन वो दूसरा तीसरा उम्रा था, इसीलिए उसे फील नहीं हुआ, सार नहीं मडवाया। फिर उसने जब मसाइल पूछे तो उसको दम पड़ गया था, फिर उसने बकरा कुर्बानी की थी, वो तकसीम किया था। इसी तरह एक और मेरा दोस्त था, उसने पहले उम्रे में सार मडवाया, अगले दिन फिर दूसरा उम्रा जब अदायगी की तो फिर उसने सार मडवाया ही नहीं है। तो जब उनको हमने कहा कि यार आपने अब उम्रा किया है, सार नहीं मडवाया, तो वो बंदा कहने लगा जी अभी कल तो मैंने उम्रा किया है, सार मडवाया है, आज मुझे क्या ज़रूरत है, मेरे तो अभी बाल है ही नहीं, निकले ही नहीं। तो ये देखो लोगों को इस तरह के मसाइल पता ही नहीं होते, कितनी बड़ी बड़ी गलतियां लोग कर जाते हैं, ये सीख कर जाना चाहिए। और जो लोग अपने बच्चों को भेजते हैं ना उम्रा पे, शौक से वो चले जाते हैं, तो भाई सीख के लाजमी जाया करें। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए हमने मक्का पाक में कौन कौन सी ज़ियारत करनी है और मदीना पाक में कौन कौन सी ज़ियारत करनी है, और वहाँ पे मोस्टली गाइडर हमारा नहीं होता कुछ बताने वाला,
تو ایٹ لیسٹ پہلے ہی ہم نے ہسٹری دیکھی ہو تو ہمارے لیے یہ آسانی ہوتی ہے۔ اور سب سے بہتر یہ بات ہے کہ اگر ہو سکے تو جو آپ کا کوئی تعلق والا جاننے والا پہلی مرتبہ عمرہ پر گیا ہوا ہے، وہ اگر ساتھ آپ کے جانے پہ ایگری ہے، ساتھ جا رہا ہے، تو پھر آپ کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا، اس کو کافی زیادہ چیزوں کا پتہ ہوگا، وہ آپ کی اچھی رہنمائی کر سکتا ہے۔ تو دوستو اس طریقے سے آپ عمرہ پیکج بھی سستا، بہترین، اچھا بنوا سکتے ہیں، اور آپ مکہ اور مدینہ پاک کی زیارات اور تمام تر معاملات میں بھی آسانی سے سرنگو ہو سکتے ہیں۔ فردر اپڈیٹ جاننے کے لیے ایلیٹ ثاقب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر لیجئے گا، تاکہ تمام تر اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ نماز قائم کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ روزانہ کثرت سے درود پاک بھیجا کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔